नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशडी परिवार में। दोस्तों, अफ्रीका देश सूडान इस समय भीषण गृह युद्ध से जूझ रहा है। वहां पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जो है वो सत्ता पर कब्जा करने के लिए जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ आर्मी है और एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है, जिनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में ना ही तो आर्मी पीछे हटने के लिए तैयार है, न ही पैरामिलिट्री पीछे हटने के लिए तैयार है। और आर्मी और पैरामिलिट्री की इस वर्चस्व की लड़ाई में वहां का जो माहौल है, यानी कि सूडान का जो माहौल है, वो इतना खतरनाक हो गया है। ना ही तो वो सूडान के नागरिकों के लिए ठीक है सुरक्षा के लिहाज से, और ना ही किसी अन्य कंट्री के जो वहां पर नागरिक रह रहे हैं ना उनके लिए। हमारे भी वहां पर 4,000 नागरिक जो है फंसे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया कि हम अपने प्रत्येक नागरिक का रेस्क्यू करेंगे। और दोस्तों, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे लिए कुछ नया नहीं है। पिछले ही कुछ दिनों पहले यूक्रेन में भी इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया द्वारा चलाया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे जो हमारे नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए चलाया गया है। लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं। हमारे विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि हमारे जहाज और विमान उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए तैयार हैं। भारत सूडान में हमारे सभी भाइयों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कावेरी तो वहां पर स्टार्ट हो ही चुका है। कुछ अन्य कंट्रियों से भी हमें कुछ अच्छी न्यूज प्राप्त हो रही है, जैसे कि भारत में फ्रांस के दूतावास ने यह सूचित किया है कि उनके देश ने हिंसा प्रभावित सूडान से अपने निकासी मिशन के तहत वहां से 27 अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ भारतीयों को भी निकाला है। यानी कुछ भारतीयों को फ्रांस के द्वारा भी वहां से निकाला गया है। नई दिल्ली में स्थित फ्रांसीय दूतावास था, उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत समेत 28 देशों के 388 लोगों को वहां से निकाला गया है फ्रांस के द्वारा। और उसमें एक अन्य कंट्री भी है, वो कौन सा है? इससे पहले रविवार को सऊदी अरब ने कहा था कि उसने घनिष्ठ संबंध रखने वाले जो देश हैं और मित्र राष्ट्रों के 66 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित रूप से निकाला गया है, इनमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वायुसेना के 2 C-130 विमान और नौसेना का INS सुमेधा जहाज सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब और सूडान पहुंच चुके हैं। वायुसेना का जो जहाज है वो सऊदी अरब के जेदा में तैनात है, जबकि INS सुमेधा सूडान बंदरगाह पहुंच चुका है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब इतने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, हमारे द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है और अन्य कंट्री पे हमारी हेल्प कर रही है इस चीज रेस्क्यू के अंदर, तो इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? अब तक हम क्यों नहीं निकल पाए हैं? तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूडान में 4,000 के आसपास भारतीय हैं। जो ज्यादातर भारतीय हैं वो ओम डुरमैन, कशाला, गेडारेफ और अल कादरीफ और वाड़ मदनी जैसे 4 शहरों में बसे हुए हैं। यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वो ज्यादातर इन 4 शहरों के अंदर निवास करते हैं। इनमें से जो 2 शहर हैं वो सूडान की राजधानी खार्तूम से 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर हैं, और एक शहर 200 किलोमीटर के आसपास वहां से दूर है। एक शहर है जो नजदीक है, लगभग 25 किलोमीटर दूर वहां से है। सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि इन चारों ही सिटी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। यानी कि हम वहां से उनको सीधा रेस्क्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देख लेते हैं कि वहां पर बेसिक प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। देखिए, सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है, यहाँ सेना और पैरामिलिट्री के बीच जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सेना के खिलाफ जिसने जंग छेड़ी है, जो अर्धसैनिक बल है, उसको वहां पर RSF के नाम से जाना जाता है। वर्चस्व की लड़ाई तो चल रही है सेना और RSF के बीच, मगर जो वहां मुसीबत झेल रहे हैं वो आम लोग हैं। यानी कि जो भारतीय लोग हैं या अन्य कंट्री के लोग हैं या फिर सूडान के जो नागरिक हैं, वो असल में वहां प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और जो सबसे अधिक खतरनाक हालात है वो है राजधानी खार्तूम में। सबसे ज्यादा खतरनाक हालात है, यानी कि जो सबसे खतरनाक हालात हैं वो खार्तूम के हैं। और वहीं पर एयरपोर्ट है, वहीं पर अस्टेन सहित तमाम जो ठिकाने हैं वो
खार्तूम के अंदर ही है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खार्तूम के अंदर ही है। वहीं पर सबसे अधिक खतरनाक माहौल बना हुआ है। आइए अब आपको हम बता देते हैं कि वहां पर कहां-कहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। सूडान में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। एक है राजधानी खार्तूम में, दूसरा है पोर्ट सुडान में। हालांकि एयर स्ट्राइक के बीच यहां से लोगों को एयरलिफ्ट करना बेहद मुश्किल है। कब तक? जब तक वहां पर सीज फायर नहीं हो जाता, क्योंकि 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उसमें एक है खार्तूम का, जहां पर सबसे अधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, सबसे अधिक खतरनाक माहौल वहीं पर ही बना हुआ है। सुडानी सेना और आरएसएफ के बीच 15 अप्रैल को ही हिंसक झड़पें बेरोक टोक से जारी है, यानी 15 अप्रैल से ही झड़पें जो है जारी है। और हालात वहां पर इस तरीके की है, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हिंसा में कम से कम 424 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 3730 लोग घायल हो चुके हैं। एक भारतीय नागरिक की भी वहां पर मृत्यु हुई है, जिसकी आयु लगभग 48 साल है और वो केरल स्टेट से संबंध रखता है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।